स्वागत है। आज है 18 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर छूटा है। हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था, और जैसे कि आपने देखा कि मॉर्निंग शिफ्ट में करवाया था, ऑब्वियस सी बात है कि कितना अच्छा एनालिसिस हुआ है। तो मैं अभी बोल देना चाहता हूँ कि भाई आपने भी अगर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, ताकि और लोगों को पता चले और आपका अब पता चल सकता है कि कितने इंटेलिजेंट हो आप। तो आपके क्वेश्चन भी वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको कितना याद रहता है, कितना मेमोराइज्ड पर्सन है, तो वो पता चल जाएगा। और एक चीज़ ना भाई, चैनल नया है उस पर ध्यान मत दो, कंटेंट देखो, कंटेंट क्या मिल रहा है आपको। एक एक बिल्कुल क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पूछूंगा, समझ रहे हो ना, एकदम से एक एक चीज़ें आप देख पा रहे हो। अभी आगे चलते हैं तो बात करेंगे। चैनल को लाइक अभी कर दो भाई, क्योंकि एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भी बात करते हैं भाई, ये बताओ क्या नाम आपका? दीपक कुमार। कैसा पेपर रहा? अच्छा रहा। मतलब क्या लेवल कैसा था पेपर का? टफ था, इजी था या मॉडरेट आया, क्या देखने मिल रहा है? ठीक था, अच्छा था। अच्छा था। हाँ। और जैसे बात करें इंग्लिश में, क्या एंटोनिम सिनोनिम वगैरह देखने को मिले थे? यस। कितने क्वेश्चन आए थे? 200 क्वेश्चन थे टोटल। अच्छा। तो मैम जैसे आप बात करें कि जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम कोई अगर याद आ रहा हो तो आप बता सकती हो कि हाँ ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट। अगर अब बेसिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो अटैम्प्ट मेरे 20 ही थे। वो ऐसे रीजनिंग के मैंने 44 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। अच्छा। हाँ। तो ऑल ओवर जैसे आपने कितने क्वेश्चन कर दिए फुल एक्यूरेसी के साथ में? कितने क्वेश्चन होंगे लगभग आपके सही? 100। हाँ जी, 100 लगभग क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 200 नंबर का ये पेपर है और 100 नंबर की केवल इंग्लिश है, तो आप तो फिर कट ऑफ से बाहर हो गई। इट मीन्स क्योंकि पिछली बार जो 152 गई थी, पिछली बार 152 गई थी ना, इतनी तो नहीं कट ऑफ जाएगी। बाकी तो हम अभी बात करेंगे, लोगों से और जानने वाले हैं कि किस तरीके को देखने को मिला है। तो कोई सिनोनिम याद आ रहा है क्या? कोई ये सिनोनिम आया था? कोई जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में एक अमंडन का क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनिम, ऐसे आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि पूछा गया था? किसी को भी अगर याद हो बता सकते हो। दिए तो जी अच्छा। कोई क्वेश्चन आ रहा है मैम? अच्छा, पैसेज कितने आए थे? पैसेज तो अप्रोक्सीमेटली मैंने इंग्लिश का पूरा नहीं अटैम्प्ट किया था, बट हाँ कुछ ऐसे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन थे, कुछ पैसेज वाले थे कि उसमें आपको फिलिंग करनी थी। मेन था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि कंजक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप से। क्वेश्चन आए हुए थे। और जो फिल इन द ब्लैंक्स जो आया था उसमें क्या प्रेपोजिशन ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं लगभग? क्या प्रेपोजिशन क्वेश्चन देखने को मिले थे क्या? क्लोज टेस्ट में सर प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे काफ़ी। क्लोज टेस्ट में 2 क्लोज टेस्ट आए थे और पैसेज था वो थोड़ा लेंदी था। अच्छा। वो जो ईटीएम फेजेस एक्टिव और डायरेक्ट एक्टिव पैसेज जो आए थे, तो लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे? सर करीब 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दोनों के कंबाइंड मिला करके 10 होंगे, करीब 10-12 से होंगे। क्यों ना हो, क्योंकि 100 नंबर का जो पेपर होता है 100 क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा चीज़ें क्वांटिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। अच्छा, पैरा जंबल वगैरह भी आए थे? जी, पैरा जंबल नहीं आया था सर। पैरा जंबल और पॉलिटी से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, ईजी था, एक आया था शायद। एक आया था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर थोड़ा बात करें ईडीएम फेसेस जो देखने को मिले, अगर कोई भी ईडीएम फेसेस आपको याद आ रहा हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर आया था जैसे बाई लीप्स एंड बाउंड्स का आया था, इसका मतलब रैपिडली होता है। ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स रैपिडली होता है शीघ्रता से, राइट? हाँ ठीक है, तेजी से। और जैसे कि अब हम लोग आगे बात करते हैं, कोई एंटोनिम सिनोनिम में कोई याद आ रहा हो तो बता सकते हो आप? एंटोनियम सर एक डिफाइल का आया था, डिफाइल करके। ये डिफाइल हो गया। और हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन, हाँ प्रेशर नहीं, आराम से माइंड में सोचो और बता सकते हो। कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? अभी याद रहता है सर जीएस में। सर जीएस में क्या कहते हैं, जो आर्ट एंड कल्चर है उसका पोर्शन ज़्यादा था। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन ज़्यादा था, पॉलिटी का बिल्कुल भी नहीं था। हिस्ट्री से भी सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, एक या दो क्वेश्चन आए होंगे हिस्ट्री से, एक। अच्छा। लेकिन पॉलिटी में मैं कुछ चैप्टर के नाम आपको गिनाता हूँ। अब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की बात ही हो रही है, तो हम लोग कुछ चैप्टर नाम गिनाएंगे, आप उससे बताना कि इससे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। सबसे पहले बात करेंगे कि जो स्टैटिक जीके करंट अफेयर था, करंट अफेयर जो आई थी 2021 की थी या 2022 की थी? सर करंट अफेयर के कम क्वेश्चंस आए थे, लेकिन 5-6 क्वेश्चंस थे। 22 की थी करंट अफेयर्स, 21 की भी थी, 21 की भी थी। 1-2 क्वेश्चन याद आ रहा है क्या करंट अफेयर का? सर योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था। योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिला है। अच्छा ठीक है। तो अब हम बात करें कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे कोई खेल या खिलाड़ी या उससे कोई संबंधित पुरस्कार अगर पूछा गया तो बता सकते हो? जी। अभी सर जो रिटायरमेंट लिया है ना, क्या कहते हैं, कोई प्लेयर ने, तो उसके बेस पे आया था। टेनिस प्लेयर ने जो हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। क्वेश्चन मॉर्निंग में देखने को मिला, शायद कल भी एक क्वेश्चन आया था और टेनिस का, तो टेनिस से क्वेश्चन 1-2 बन जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस कर लेना।
अच्छा, हम बात करते हैं वन अभ्यारण्य से कोई क्वेश्चन वन सर अभ्यारण्य वन अभ्यारण्य से नहीं आया था, लेकिन साइंस से क्वेश्चन आया था। एक फार्मूला बेस्ड था इसका, जिसकी IUPAC नेम करना था केमिस्ट्री में, उसके बेस पे एक अभी हम लोग क्वेश्चन। साइंस में भी चलेंगे, थोड़ा भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं अभी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पूछा गया हो, या कोई नृत्य पूछा, कोई डांस पूछा गया हो, या फिर कोई सर त्योहार पूछा गया हो, फेस्टिवल्स कोई मेला पूछा गया हो। सर जो साउथ के जो फेस्टिवल्स आए थे और आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन ज़्यादा था, और जैसे जो बिरजू महाराज वगैरह उन सब से जो वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आया था, इतना याद रखना, आप लोग पढ़ लेना उसको भी, ठीक है। अच्छा, और आगे हम लोग बात करते हैं जैसे कि हिस्ट्री में कोई जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी से रिलेटेड, या कोई डायनेस्टी पूछा गया हो, कोई वंश पूछा गया हो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बेस्ड पे एक क्वेश्चन आया था, उनके फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अच्छा, उनके जैन धर्म से रिलेटेड आए थे, राइट? जैन उनमें ऑप्शंस थे सर, सारे धर्मों के ऑप्शन थे, तो आप क्लियर नहीं, तो त्योहार, क्या हाँ, ठीक है, फेस्टिवल ओके। था। ठीक है, ठीक है, थोड़ा आगे हम लोग बात करेंगे। अब चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तरफ। कोई आर्टिकल या अमेंडमेंट पूछा गया हो तो बता सकते सर हो। संविधान का जहाँ तक नहीं लग रहा मुझे, मेरे ख्याल से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस शिफ्ट में। संविधान से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला आया होगा तो एक आध बोलिए, लेकिन मुझे ज़्यादा याद है नहीं आया। इतना प्रेशर अंदर रहता है तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन याद रहे किसी को। क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं था, आर्ट कल्चर का और ये सब चीज़ें ज़्यादा आ रही इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कोई इकोनॉमिक्स का शायद एक 5 योजना वगैरह, IRDA वगैरह कुछ पूछा हाँ गया हो? योजना से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन था कि कौन सी योजना थी, उसमें क्रम पूछा गया था कि 5वीं थी 6वीं थी, इसके बेसिस पे यही पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू के ने कौन सी ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था मॉर्निंग में। 5 योजना से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बार उनको भी देखना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कल भी देखने को मिला था। अब थोड़ा आगे बात करेंगे यहाँ पे। अब जैसे बात करें, हम सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स, चलते हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो, या फिर ओम के नियम से, प्रतिरोध से कोई क्वेश्चन आया तो बता सकते हो। सर फिजिक्स से तो नहीं, लेकिन केमिस्ट्री से था और बायोलॉजी से था सर। केमिस्ट्री में किसी आवर्षाणी था, मेंडलीव की आवर्षाणी? नहीं, उसमें IUPAC नेमिंग करनी थी, कंपाउंड दिया गया था उसमें IUPAC नेमिंग करनी थी उसकी, अच्छा अच्छा, उसके ऑप्शंस दिए गए थे उसके और जैसे एसिड पे सॉल्ट, आम्ल, क्षार, लवण से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, बस एक क्वेश्चन आया था उसमें IUPAC करनी थी, उसका दिया गया था। केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन देखने को मिला है? हाँ केमिस्ट्री में तो एक ही था, बायोलॉजी में 2-3 थे क्वेश्चन। अच्छा, बायोलॉजी में एक SSC का या फिर बोलो रेलवे का एक फेवरेट चैप्टर बन चुका है जिसको बोलते हैं जेनेटिक, तो जेनेटिक से कोई क्वेश्चन आया था क्या? सर जेनेटिक्स से नहीं आया था, लेकिन प्लांट बेसिस क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी से था। हार्मोन से आया था या फिर हार्मोन से नहीं आया था, अच्छा, ठीक है। बायोलॉजी से ही था क्वेश्चन। बायोलॉजी क्वेश्चन था, प्लांट से था। अच्छा, जैसे बात को डाइजेशन पाचन तंत्र से कोई क्वेश्चन, या ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन हार्ट, या कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो, या फिर डाइजेशन पाचन तंत्र से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो, सेल से कोई क्वेश्चन, विटामिन से कोई क्वेश्चन? विटामिन से भी नहीं था सर। कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बहुत अच्छा एनालिसिस करवाई मैम। अच्छा, थोड़ा रीजनिंग की और बात कर लेते हैं हम लोग। रीजनिंग किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि बात करें नॉन वर्बल से, जब सबसे पहले बात करें कि रीजनिंग जो थी वो टाइम टेकन थी या नहीं थी, उसकी बात कर लेते हैं। रीजनिंग टाइम टेकन थी या नहीं थी? थी सर, थोड़ी सी थी, और उसमें रीजनिंग में देखा जाए तो जो साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि साइन बदल दिया जाए उसका, तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बहुत बात करने वाले, एक लास्ट में बहुत अहम बात करेंगे जो आप सबको इंतजार रहता है, उसकी बात भी करेंगे। अच्छा मैम, जैसे बात करें रीजनिंग में जैसे कोई पेपर कटिंग या मिरर वाले क्वेश्चन आए थे क्या? जी सर आए थे, पेपर कटिंग और मिरर वाले कितने क्वेश्चन क्वेश्चन लगभग देखने को मिले होंगे? सर 3 से 4 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, 3 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले पेपर कटिंग या इनसे मिरर से। अच्छा, कैलेंडर क्लोज कोई क्वेश्चन? सर कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन याद है क्लॉक उसका? का नहीं आया था। कैलेंडर में ये पूछा गया था कि कोई डेट दी गई थी, इसमें 3015 वाला वो वर्ष दिया गया था, कुछ नहीं एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी उसकी। कैलेंडर का एक क्वेश्चन था, क्लॉक का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ब्लॉक का एक भी क्वेश्चन नहीं। सिलोजिज्म से, जैसे सिलोजिज्म में सभी बैल हाथी हैं, कुछ गाय कुत्ते, ऐसे क्वेश्चन आए? सिलॉजिज्म में थे 3 से 4 क्वेश्चन थे सिलॉजिज्म। 3 से 4 क्वेश्चन इससे देखने को मिले। अच्छा, इजली से आप उसका स्टेटमेंट निकाल पा रहे हो? कथन निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन थे क्या? हाँ कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन तो उसका निष्कर्ष आराम से निकल पा रहा है, ऐसा नहीं बहुत टफ था इंसान, मतलब नहीं नॉर्मल था, आराम से हो जा रहा था। ठीक है, अब थोड़ा बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन? हाँ सर कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन लगभग बने थे? 3 से 4 क्वेश्चन। टाइम लग रहा था या इजली हो पा रहे थे? टाइम लग रहा था उसमें। टाइम लग रहा था। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा आगे बात करें, ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन, या फिर प्लस को माइनस कर दिया जाता है, माइनस को प्लस कर दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल चेंज करने वाले। हाँ, जी इनसे इंटरचेंजेबल साइंस से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे। 3 तो क्वेश्चन थे। ठीक है। और अब थोड़ा बात करें ऑल ओवर एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर के आपने एग्जाम ऑब्वियसली बात तैयारी कर रहे हो, तो आपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है लगाए होंगे, आपने देखे होंगे, उनको तैयारी करी होगी, उससे ये पेपर कितना अलग था? क्या मुझे तो मॉडरेट लगा था, मतलब मतलब वैसे ही लगभग पेपर आया था। हाँ वैसे राइट। और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि पिछली बार कट ऑफ भी कितनी गई थी, 152 गई थी, तो इस बार पेपर के लेवल देखते हुए कितना मतलब कट ऑफ जा सकती है? यही आपका क्वेश्चन रहता है ना कमेंट्स पे, तो वही क्वेश्चन आपका पूछ रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कट ऑफ क्या जा सकती है? सर कट ऑफ तो वही रहेगी, उससे थोड़ा नंबर ज़्यादा ही रहेगी, 1-2 मतलब 152 से ज़्यादा जाएगी क्या, या फिर कम?
अब वो प्रेजेंट depend करता है कितने पर, हाँ कितने परसेंट लोग प्रेजेंट अंदर हैं ये बताइए, ऐसे कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं? काफ़ी लोग आए थे, गर्ल्स का थोड़ा वेटेज ज़्यादा था। अच्छा फिर ज़्यादा है, हाँ स्टेनो है तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, मैथ तो आती नहीं है, बेसिकली थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिस बच्चे ने SSC MTS की तैयारी करी है, क्या वो इंग्लिश को कर पाएगा SSC MTS वाला? हाँ सर कर पाएगा इंग्लिश को। किसी बच्चे ने अगर 4 से 5 महीने अच्छे से तैयारी करी है तो वो भी पेपर हाँ कर कर पाएगा। लेगा, वो कर लेगा। बहुत अच्छा एनालिसिस कराया मैम, थैंक यू वेरी मच, आप एग्जाम पेज के साथ में आप जुड़ी। तो भाई ऐसे ही ना आप चैनल के साथ जुड़े रहो, आपके हर शिफ्ट का ऐसा एनालिसिस मिलता रहता है और बेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है, एक एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पूछते हैं, ऐसा एनालिसिस शायद आपको यूट्यूब पे कहीं भी आपको देखने को मिले। और ऐसे जुड़े रहो और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, और क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिले और मैं आपका ऐसा एनालिसिस करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, कराएंगे थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस आपके सामने देखने को मिलेगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।